हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग कॉटन यानी कि कपास, जो कपास की क्रॉप है उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉटन क्रॉप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स सीसीआई, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज अ वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस इन कॉटन। तो जो लीफ कर्ल वायरस है वो कॉटन में देखने को मिलता है, तो इसको ट्रांसमिट कौन करता है, इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एफिड्स, ऑप्शन नंबर बी लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी हॉर्स फ्लाई। तो जो लीफ कर्ल वायरस है जो कॉटन में होता है उसका जो वेक्टर है वो ऑप्शन नंबर सी व्हाइट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है बेमिसिया तबाकी। तो ये व्हाइट फ्लाई है जो लीफ कर्ल वायरस को कॉटन में ट्रांसमिट करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दूसरा है द क्रोमोसोम नंबर इन इंडिजिनस कॉटन। जो देसी कॉटन होता है इंडिजिनस कॉटन, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 64। तो जो कॉटन है उसके 4 स्पीसीज मेनली देखने को मिलता है। तो जो 2 है वो डिप्लॉयड होते हैं और जो 2 है वो टेट्रापोलॉयड होते हैं। तो जो देसी कॉटन है वो डाइप्लॉयड में आता है, जिसका क्रोमोसोम संख्या 2n=26 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो टेट्रापोलॉयड स्पीसीज है उसमें 52 क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इन कॉटन फाइबर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 85%। तो जो कॉटन फाइबर होता है, जो कॉटन का रेशा होता है, वो पूरी तरीके से उसमें सेलुलोज की मात्रा ही होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90%। मोर देन 90% इसमें सेलुलोज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 90% था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90%। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉटन फाइबर के लेंथ को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है, एरिलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी फिब्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोनेयर, ऑप्शन नंबर डी लाइसीमीटर। तो जो कॉटन है उसकी लेंथ को मापने के लिए, जो कॉटन फाइबर है उसकी लेंथ को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिलोमीटर। जो एरिलोमीटर है उसका यूज किया जाता है लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर को मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट परमिशन टू ग्रो बीटी कॉटन इन इंडिया। तो जो बीटी कॉटन है उसको इंडिया में ग्रो करने के लिए इसका परमिशन जो है वो कब मिला। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो जो बीटी कॉटन है उसको परमिशन मिला था 2002 में इंडिया में ग्रो करने के लिए। तो 2002 के बाद से इंडिया में बीटी कॉटन का कल्टीवेशन अच्छे खासे पैमाने पे किया जा रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन का जो सीड रेट वो कितना है। ऑप्शन नंबर ए 10 to 15 kg, ऑप्शन नंबर बी 15 to 20 kg, ऑप्शन नंबर सी 3 to 4 kg, ऑप्शन नंबर डी 1 to 1.5 kg। तो यहाँ पे हेक्टेयर में पूछ रहा है कि जो सीड रेट है बीटी कॉटन का वो कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। तो जो बीटी कॉटन है उसमें जो सीड रिक्वायरमेंट होती है वो 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर के आसपास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वेयर इज द कॉटन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो जो कॉटन का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर पूछा है कॉटन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द इंटर स्पेसिफिक कॉटन वेराइटी वरालक्ष्मी डेवलप्ड इन 1976। तो जो इंटर स्पेसिफिक कॉटन वेराइटी है वरालक्ष्मी वो डेवलप हुआ था 1976 में। तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर,
ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो वरालक्ष्मी है ये पहली इंटर स्पेसिफिक कॉटन वैरायटी है जो 1976 में डेवलप की गई थी। ये कहाँ पे डेवलप हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ में, जो कि कर्नाटका में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल इन कॉटन सीड? तो जो कॉटन का सीड होता है उसमें ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 10 to 15%, ऑप्शन नंबर बी 25 to 35%, ऑप्शन नंबर सी 40 to 42%, ऑप्शन नंबर डी 15 to 25%। तो जो ऑयल कंटेंट होता है कॉटन क्रॉप में, कॉटन सीड में, वो ऑप्शन नंबर डी 15 to 25% के आसपास देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिग फाइबर इन कॉटन इज कॉल्ड? तो जो बिग फाइबर होता है कॉटन में वो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिंट, ऑप्शन नंबर बी फज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो कॉटन में फाइबर हमें देखने को मिलता है एक होता है बिग और एक होता है स्मॉल। तो जो बिग फाइबर होता है वो ऑप्शन नंबर ए लिंट के नाम से जाना जाता है, और जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी फज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बिग फाइबर पूछा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच क्रॉप? तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है ये सीड प्रोडक्शन में यूज में लिया जाता है, तो ये किस क्रॉप से रिलेटेड है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए पैडी, व्हीट, कॉटन और तंबाकू। तो जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कॉटन में ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है सीड प्रोडक्शन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ कॉटन इज? तो जो कॉटन है उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी है? ऑप्शन है 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए कॉटन के ग्रोथ के लिए, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वो है ऑप्शन नंबर ए 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। फॉर कंट्रोलिंग बॉलवर्म इन कॉटन, फेरोमोन ट्रैप शुड बी यूज्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ सीड जर्मिनेशन? तो जो बॉलवर्म है उसके कंट्रोल के लिए कॉटन में फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है, जो कि एक मैकेनिकल मेथड है। ये कितने दिनों के बाद, सीड जर्मिनेशन के कितने दिनों के बाद यूज में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आफ्टर 75 डेज, आफ्टर 21 डेज, आफ्टर 55 डेज, आफ्टर 19 डेज। तो जो फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है कॉटन में कंट्रोलिंग ऑफ बॉलवर्म के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आफ्टर 21 डेज, 21 दिनों के बाद ये यूज में लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, द सेपरेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज? तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए जो सेपरेशन डिस्टेंस हम लोग रखते हैं कॉटन का, वो कितना रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। तो जो सेपरेशन डिस्टेंस है सर्टिफाइड सीड के लिए जो कॉटन के प्रोडक्शन में, वो ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर इसका डिस्टेंस रखते हैं। सेपरेशन डिस्टेंस जो होता है वो 30 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर। तो जो कॉटन फाइबर है उसको, जो उसके फज होते हैं उसको सीड से अलग करने के लिए जो हम लोग एसिड का यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? ऑप्शन है H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी H2O जो वाटर है। तो यहाँ पे कॉटन जो फाइबर्स है, जो फज होते हैं छोटे छोटे, जो छोटे लेंथ के फाइबर होते हैं जो सीड से चिपके हुए रहते हैं, उसको हटाने के लिए जो हम लोग एसिड यूज में लेते हैं वो लेते हैं ऑप्शन नंबर ए H2SO4। इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड कॉटन। तो यहाँ पे हाइब्रिड कॉटन का पूछा है, इससे पहले हमने बीटी कॉटन का सीड रेट देखा था, यहाँ पे हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट पूछा तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.5 to 3 kg, ऑप्शन नंबर बी 15 to 17 kg, ऑप्शन नंबर सी 12 to 15 kg, ऑप्शन नंबर डी 20 to 25 kg।
तो हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट होता है ऑप्शन नंबर ए 2.5 to 3 kg। तो जो हाइब्रिड कॉटन है उसमें 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो बीटी कॉटन है उस पर 1 से 1.5 kg के आसपास जो सीड है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर इन कॉटन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट पूछा है कि 1 हेक्टेयर कॉटन के जर्मिनेशन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए 50 to 60 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 60 to 70 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर कॉटन प्रोडक्शन के लिए हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच इज द पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट फ्रॉम विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड। तो जो कॉटन का वैसा कौन सा पार्ट है, कॉटन प्लांट है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी रूट, ऑप्शन नंबर सी स्टेम, ऑप्शन नंबर डी फ्रूट। तो जो कॉटन फाइबर होता है वो कॉटन के प्लांट से ऑप्शन नंबर डी फ्रूट, जो उसका फ्रूट पार्ट होता है वहां से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछा है कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ऑप्शन नंबर बी नागपुर में ये लोकेटेड है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट है विच वेराइटीज ऑफ कॉटन मोस्टली ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया में ग्रो होने वाली जो कॉटन की स्पीसीज है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गॉसिपियम अर्बोरियम, ऑप्शन नंबर बी गॉसिपियम हिरोसोटम, ऑप्शन नंबर सी गॉसिपियम बार्बाडेंस, ऑप्शन नंबर डी गॉसिपियम हर्बेसियम। तो इंडिया में ग्रो होने वाली जो कॉटन की वैरायटी है वो है ऑप्शन नंबर बी जो गॉसिपियम हिरोसोटम है, जो अमेरिकन वैरायटी है, अमेरिकन स्पीसीज है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रो की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑप्टिमम सोइंग टाइम ऑफ कॉटन। तो कॉटन का यहाँ पे सोइंग टाइम पूछा है, जो ऑप्टिमम सोइंग टाइम है वो कॉटन का क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जैन फेब, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी मई जून, ऑप्शन नंबर डी अगस्त अक्टूबर। तो जो कॉटन है वो एक खरीफ क्रॉप है, तो इसकी जो सोइंग डेट है वो हमें मई जून के आसपास देखने को मिलता है। मतलब खरीफ क्रॉप की ऐसे सोइंग तो जून जुलाई में होता है, लेकिन इसे हम थोड़ा पहले करते हैं, तो मई और जून इसके लिए जो ऑप्टिमम सोइंग टाइम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ ब्रांचेस आर फाउंड ऑन कॉटन प्लांट, ऑन विच ब्रांचेस डू कॉटन फ्लावर्स ग्रो। तो यहाँ पे है कि जो कॉटन है उस पे दो तरह की ब्रांचेस देखने को मिलता है, एक होता है मोनोपोडियल और एक होता है सिम्पोडियल। तो यहाँ पे तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें हमें फ्लावर्स का ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कॉटन फ्लावर है उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोनोपोडियल ब्रांच, ऑप्शन नंबर बी सिम्पोडियल ब्रांच, ऑप्शन नंबर सी टेट्रापोडियल ब्रांच, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो दो तरह की ब्रांचेस होती है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। टेट्रापोडियल जैसा कोई ब्रांच नहीं होता, और इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिम्पोडियल। जो सिम्पोडियल ब्रांचेस है कॉटन में उसमें हमें फ्लावर ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इफ कॉटन यील्ड इज मेजर्ड इन बेल्स हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन वन बेल। तो अगर कॉटन की जो यील्ड है उसको हमें बेल्स में मेजर करें तो कितना किलोग्राम आएगा वन बेल में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वन बेल में कितना किलोग्राम कॉटन आएगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 120 kg, ऑप्शन नंबर बी 150 kg, ऑप्शन नंबर सी 170 kg, ऑप्शन नंबर डी 200 kg। तो जो कॉटन है उसका जो यील्ड है वो अगर हम बेल में मापते हैं तो वन बेल में हमें 170 kg के आसपास, जो मतलब 170 kg ही देखने को मिलता है। तो वन बेल इक्वल टू 170 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो जूट होता है उसकी अगर यील्ड को अगर हम लोग बेल में मापते हैं तो उसमें वन बेल इक्वल टू 180 kg होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच इज द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फॉर पिकिंग कॉटन फ्लावर। तो जो कॉटन की फ्लावर्स है उसकी पिकिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 in the morning, ऑप्शन नंबर बी 7 in the morning,
ऑप्शन नंबर सी 9 इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी 6 इन इवनिंग। तो जो कॉटन की जो फ्लावर है उसकी पिकिंग हम लोग तब करते हैं जब एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है, जो नमी होता है, वो कम हो। तो सुबह में 5 बजे और जो 7 बजे है इस टाइम हमें नमी देखने को मिलता है, कुहासा होता है उस टाइम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग जो हम लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। इसकी जो जर्मिनेशन है, जो सोइंग टाइम है, वो हम लोग जून मई जून में करते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो उस टाइम हमें ओस जो होता है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है सुबह और शाम में। तो 5 बजे इसका आंसर होगा नहीं, और 7 बजे भी मॉर्निंग में इसका आंसर नहीं होगा, और 6 बजे इवनिंग में भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 इन द मॉर्निंग। तो 9 बजे हम लोग जो कॉटन की फ्लावर है उसकी पिकिंग करेंगे, उसकी तुड़ाई करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 10 kg in ginning how much quantity of H2SO4 is required to separate fiber from cotton। तो जो फाइबर्स होता है उसको कॉटन सीड से अलग करने के लिए H2SO4 का यूज करते हैं हम लोग। तो ये 10% के आसपास करते हैं। अगर कॉटन की सीड जो है वो कॉटन है, वो अगर 100 kg है तो उसका 10% हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 10 kg है तो 10 kg का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 kg। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 kg। जो H2SO4 है उसका हम लोग यूज करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फिनॉल्स इन कॉटन बॉल्स। तो जो फिनॉल है उसका जो क्वांटिटी है वो कॉटन बॉल्स में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 65 to 70%, ऑप्शन नंबर बी 70 to 75%, ऑप्शन नंबर सी 75 to 80%, ऑप्शन नंबर डी 85 to 90%। तो जो फिनॉल्स होता है कॉटन मिल में उसकी क्वांटिटी होती है वो ऑप्शन नंबर ए 65 to 70% के आसपास। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग इज इट अप्रोप्रिएट टू डू द फर्स्ट इरिगेशन इन कॉटन। तो आफ्टर सोइंग हम लोग जो इरिगेशन होता है, फर्स्ट इरिगेशन, उसका जो टाइम है वो कितने दिनों के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए 15 to 20 डेज, ऑप्शन नंबर बी 25 to 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 to 35 डेज, ऑप्शन नंबर डी 40 to 45 डेज। तो जो फर्स्ट इरिगेशन हमें कॉटन में देखने को मिलता है वो सोइंग के लगभग 45 दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 to 45 डेज। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कॉटन केक। तो जो कॉटन केक है उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 6.4%, ऑप्शन नंबर डी 9%। तो जो कॉटन केक है उसमें जो नाइट्रोजन परसेंट है वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी 6.4%। 6.4%। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड कॉटन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट को। तो वर्ल्ड कॉटन डे ये यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया था, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये हर साल ऑप्शन नंबर डी 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। तो इसको आप याद रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सीसीआई जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई 1956, ऑप्शन नंबर बी 31 जुलाई 1972, ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 1970, ऑप्शन नंबर डी 31 जुलाई 1976। तो इतना तो कंफर्म है कि 31 जुलाई को ही हुआ था, लेकिन कौन से ईयर में हुआ था। तो जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 1970 में हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एमएसपी ऑफ कॉटन इन खरीफ 2024। तो ये एकदम से करंट अफेयर है जो अभी अभी जस्ट खरीफ 2024-25 के लिए एमएसपी जारी किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि तो 2024 के लिए जो कॉटन प्राइस है उसको क्या रखा गया है एमएसपी में। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7020 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 6380, ऑप्शन नंबर सी 7521, ऑप्शन नंबर डी 8500। तो 2024-25 के लिए जो कॉटन है उसकी जो एमएसपी रखी गई है वो है ऑप्शन नंबर सी 7521, और जो 2023 में था वो था ऑप्शन नंबर ए 7020 रुपीज, और जो उससे पहले वाले ईयर में था 2022 में वो था 6380 रुपीज। तो इसको आप याद रखिएगा, 2022 का भी यहाँ पे दिया हुआ है, 2023 का भी दिया हुआ है, और 2024 जो भी करंट है वो है 7521 रुपीज।
तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ कॉटन इज। तो जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है कॉटन का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1:60, ऑप्शन नंबर बी 1:100, ऑप्शन नंबर सी 1:50, ऑप्शन नंबर डी 1:30। तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है जो कॉटन का वो है ऑप्शन नंबर सी 1:50। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कॉटन इज। तो जो कॉटन है उसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो जो कॉटन है उसके ओरिजिन है वो प्लेस है ऑप्शन नंबर बी इंडिया। इंडिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है कॉटन का। नेक्स्ट है विच पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन कॉटन फॉर मोर बर्ड रिटेंशन। तो कौन सा पीजीआर का यूज किया जाता है कॉटन में मोर बर्ड रिटेंशन के लिए? ऑप्शन नंबर ए प्लानोफिक्स, ऑप्शन नंबर बी है सीसीसी जो साइकोसील है, ऑप्शन नंबर सी 2,4-D है और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसका यूज किया जाता है मोर बर्ड रिटेंशन के लिए, वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्लानोफिक्स है और जो साइकोसील है इन दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लीफ रेडनिंग ऑल्सो नॉन एज रेड लीफ डिजीज, मतलब लाल पट्टी डिजीज इन कॉटन कॉज ड्यू टू। तो जो लाल पट्टी जो रेड लीफ डिजीज है कॉटन में वो किसके द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी लोअर्ड नाइट्रोजन लेवल इन लीव्स, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लाल पत्ती या फिर रेड लिप डिजीज है जो कॉटन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही कारण है जिसके कारण रेड लिप डिजीज देखने को मिलता है। एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है और जो नाइट्रोजन लेवल है वो भी लीव्स पे डिक्रीज हो जाता है और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही इस डिजीज जो रेड लिप डिजीज है उसका कारण होता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज। तो जो हाइब्रिड कॉटन है उसके फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर इसवी आटा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीटी पटेल, ऑप्शन नंबर सी अर्नस्ट बर्लियन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीटी पटेल। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉटन प्लांट अकर्स विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो जो कॉटन प्लांट है उसमें हमें किस टाइप के जर्मिनेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एपिजियल, ऑप्शन नंबर बी हाइपोजियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इससे पहले हम लोगों ने कॉटन की एक लेक्चर करी है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल कल्टीवेशन उसका दिया हुआ है जिसमें एपोजियल हाइपोजियल को भी समझाया गया है। तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो में पूरा आप कॉटन की कल्टीवेशन को देख सकते हो। वहाँ पे ए टू जेड सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जर्मिनेशन कौन सा देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपिजियल। एपिजियल जर्मिनेशन हमें कॉटन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉटन क्रॉप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो कॉटन क्रॉप है वो किस प्लांट कैटेगरी में बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए C4 प्लांट, ऑप्शन नंबर बी C3 प्लांट, ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट C3 प्लांट, ऑप्शन नंबर डी कैम प्लांट। तो जो कॉटन है वो कैम प्लांट तो है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C3 प्लांट। जो कॉटन है वो C3 प्लांट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इन अल्ट्रा नैरो रो, जो UNR जो अल्ट्रा नैरो रो कॉटन प्लांटिंग सिस्टम है उसमें जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। तो जो UNR प्लांटिंग सिस्टम है उसमें जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रखते हैं वो 19 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉटन फाइबर इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर डेवलप्ड बाय। तो जो कॉटन फाइबर है उसका कलर मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है, तो उसको किसने डेवलप किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड, ऑप्शन नंबर बी VV स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी निकोलस एंड हंटर, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो क्लोरीमीटर जो है उसको डेवलप किया था ऑप्शन नंबर सी निकोलस एंड हंटर ने, जिसका यूज जो कॉटन फाइबर्स है उसके कलर को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 इन गैस डिलिंटिंग मेथड ऑफ कॉटन सीड विच केमिकल गैस इज यूज्ड।
तो जो डीलिंटिंग मेथड होता है उस पे हम मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड तीनों यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो गैस है वो केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है, तो इसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ड्राई HCl, ऑप्शन नंबर सी CO2 और ऑप्शन नंबर डी इथेलिन। तो गैस डीलिंटिंग में जो हम लोग केमिकल गैस का यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी ड्राई HCl, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉटन इन विच देयर इज बैड और फॉल्टी ओपनिंग ऑफ बॉल। तो कौन सा फिजिकल डिसऑर्डर है जो कॉटन में देखने को मिलता है जिसमें बैड और फॉल्टी ओपनिंग ऑफ बॉल्स देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्रैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी पाराविल्ट, ऑप्शन नंबर डी तीरक। तो जो फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बैड और फॉल्टी ओपनिंग देखने को मिलता है कॉटन बॉल्स में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीरक। तीरक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन सिटी ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया में कौन सी सिटी जो कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी अकोला, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो कॉटन सिटी के नाम से जो जाना जाता है इंडिया में वो है ऑप्शन नंबर सी अकोला, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन कॉटन सीड प्रोसेसिंग। तो कॉटन सीड प्रोसेसिंग में जो सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन जो प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं वो कौन सा करते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस दी हुई है, तो इसमें कौन सा है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए गिनिंग, ऑप्शन नंबर बी डिलिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी क्लीनिंग और ऑप्शन नंबर डी ग्रेडिंग। तो जो सबसे पहले जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए गिनिंग। सबसे पहले इसमें गिनिंग प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बाद डिलिंटिंग, उसके बाद क्लीनिंग, उसके बाद ग्रेडिंग। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन कॉटन इज कॉज्ड बाय मैग्नीज टॉक्सिसिटी। तो कौन सा डिसऑर्डर जो कॉटन में देखने को मिलता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेड लीफ, ऑप्शन नंबर बी लिटिल लीफ, ऑप्शन नंबर सी क्रिंकल लीफ और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो जो रेड लीफ है वो तो हमने अभी देखा, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसायनिन और जो नाइट्रोजन लेवल है जो पत्तियों में जब रिड्यूस हो जाता है और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये तीन कारण थे जिसके कारण रेड लीफ देखने को मिलता है। और तो यहाँ पे मैग्नीज टॉक्सिसिटी का पूछा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो क्रिंकल लीफ है। जो क्रिंकल लीफ है वो मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण जो कॉटन में देखने को मिलता है। और इसमें जो लिटिल लीफ था वो जिंक डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देयर आर 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया विच आर डिवाइडेड इनटू जोन्स। तो इंडिया में 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है, तो उसको किन किन जोन्स में, कितने तरह की जोन्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है उसको 3 जोनों में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्थन, दूसरा है सेंट्रल और तीसरा है आपका साउथर्न। तो जो नॉर्थन होता है उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 स्टेट देखने को मिलता है। और जो सेंट्रल है उस पर रेनफेड पार्ट ऑफ MP और गुजरात और महाराष्ट्र देखने को मिलता है। और जो साउदर्न पार्ट है उस पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 3 स्टेट आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि जो 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ कॉटन पर हेक्टेयर इज। तो यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन पूछा है कॉटन का। तो इसके ऑप्शन है 10,000, 40,000, 50 से 80,000 और ऑप्शन नंबर डी 33,000। तो प्लांट पॉपुलेशन हमें जो देखने को मिलता है, तो जो देसी कॉटन है, देसी कॉटन में हमें 50 से 55,000 के आसपास जो प्लांट पॉपुलेशन है वो देखने को मिलता है। जो अमेरिकन कॉटन है उसमें 50 से 80,000। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 80,000 के आसपास, 15,000 टू 80,000 के आसपास जो प्लांट पॉपुलेशन है वो कॉटन का देखने को मिलता है पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है हाउ मेनी एरियाज कवर्ड बाय GM कॉटन इन इंडिया। तो GM कॉटन जो कल्टीवेट होता है वो इंडिया में वो कितने एरिया में होता है? ऑप्शन नंबर ए मोर देन 95%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 85%। तो जो GM कॉटन है उसका जो एरिया है इंडिया में, जो ग्रोइंग एरिया है वो है ऑप्शन नंबर ए मोर देन 95%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा GM कॉटन का
जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, और ये 50 क्वेश्चन है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो जो एंथ्रेक्नोज है उस पर काम किस साइंटिस्ट ने किया था? ऑप्शन नंबर ए केसी मेहता, ऑप्शन नंबर बी बी एन उपाल, ऑप्शन नंबर सी बीबी मुंडकर और ऑप्शन नंबर डी जेएफ दस्तूर। तो जो केसी मेहता है वो वीट रस्ट के लिए जाने जाते हैं इंडिया में, और जो ऑप्शन नंबर सी बीबी मुंडकर है ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेएफ दस्तूर। तो जो जेएफ दस्तूर है उन्होंने एंथ्रोकनेस ऑफ कॉटन पे काम किया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। तो जितने भी कॉटन क्रॉप से क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे लाने का प्रयास किया, और ये तो था एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आप कॉटन क्रॉप का एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं कॉटन कल्टीवेशन का, तो वो भी हमारे चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।